सीधे रुख करेंगे समाचार प्लस के हमारे संपादक जो है ब्रजेश राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। ब्रजेश, बताइए कि देखिए हेमंत सोरेन की अब मुश्किलें जरूर बढ़ गई है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जो है वो पत्र सौंप दिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनुजा, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में सियासी हलचल अब अपने शबाब पर है। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार एक आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आला कमान झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, और अगर ये सब कुछ होता है तो एक बड़ी बात होगी कि झारखंड में एक बार फिर से किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। एकमात्र रघुवर दास की सरकार 5 साल चली, लेकिन अब वापस आते हैं कि आज जो सियासी हलचल है वो इस वजह से है कि एक सीलबंद लिफाफा पहुंचा है राजभवन, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहुंचा है। उस सीलबंद लिफाफे में क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप उन्होंने किया है कि आखिर खत का मजमून लिफाफा देखकर भांप गए कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कई पत्रकार लोग। तो मीडिया को भी निशाने पर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो कुछ भी चल रहा है इसकी सूचना और इसकी खबर सबसे पहले समाचार प्लस ने 2 दिन पहले शनिवार के लगभग में ही दे दिया था। 2 दिन पहले हम इसकी सूचना दे चुके थे, मंगलवार के आसपास में ही, कि इस तरीके का एक सीलबंद लिफाफा राजभवन पहुंचा है। लेकिन महामहिम राज्यपाल दिल्ली दौरे पर थे और इस बीच में क्या कुछ रहा, क्या निर्देश मिला, उन्होंने अभी रांची लौटने के साथ ये कहा कि ये लिफाफा अभी उन्हें मिला नहीं है और लिफाफे की जानकारी भी नहीं है। लेकिन लिफाफा अगर पहुंचा है तो उस लिफाफे में क्या कुछ मजमून है उसको राज्यपाल महामहिम पहले देखेंगे। उसके बाद वो अपनी स्थिति को देखते हुए, समझते हुए, संवैधानिक विशेषज्ञों की राय लेते हुए वो इस लिफाफे को, इस मजमून को, इस खत को वो विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन इधर अगर सीएम हेमंत सोरेन की बात की जाए तो उनकी विधायकी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में एक बड़ा खतरा है और ये बरहेट के विधायक हैं। तो अभी जो कुछ है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अगर हेमंत सोरेन को इलेक्शन कमीशन ने दोषी पाते हुए अगर उन्हें उनकी सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है तो अयोग्यता ये कितने वर्षों तक का रहा होगा, इस बात का सबसे ज्यादा सब लोगों के आकलन करने में जुटे हुए हैं। हेमंत सोरेन और जो जानकारी मिल रही है कि संवैधानिक विधि विशेषज्ञों की राय लेने के लिए राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन को सीएमओ में बुला लिया गया है, सीएम आवास में। खास तौर पे उनके और मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी मंत्री उन्हें भी बुला लिया गया है। कई लोग अपनी राय और अपना मशवरा देने के लिए भी सीएम आवास पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब आक्रामक हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव गेम खेलने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कर रहे। हाँ, इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक जरूर ट्वीट करके बयान जारी करके जानना कहा चाहूंगी है यहाँ पर कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो क्या उनकी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो भी जाएगी? अगर कुर्सी जाती है तो फिर अब अगला चेहरा कौन होगा झारखंड के मुख्यमंत्री का? अनुजा, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब झारखंड के प्रदेश के सभी लोग ढूंढ रहे होंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी भी देखना चाहेगी कि अगला चेहरा कौन होगा। ये जो तकनीकी पहलू है इसको मैं बताना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन को अगर ये बात सत्य है, 16 आने सही है कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो इसके बाद में हेमंत सोरेन को अपने विधायकी से तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद बरहेट का सीट खाली होगा। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ आरजेडी को मिलाकर पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा इनके पास आंकड़े हैं, तो गणित के हिसाब से जो यूपीए गठबंधन है यहाँ पर वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लेकिन बड़ी बात है कि अगर इनकी विधायकी चली जाती है हेमंत सोरेन की, तो उसके बाद अगला चेहरा कौन होगा। पारिवारिक सूत्रों की तरफ से भी कुछ भी अभी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके अनुसार से 2-3 नामों पर चर्चा चल रही है। सबसे पहली चर्चा तो मुख्यमंत्री जो अभी हैं हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है। दूसरी तरफ
जो उनकी माता जी हैं रूपी सोरेन, उनका भी नाम सामने उछल कर आ रहा है और एक नाम और आ रहा है चंपई सोरेन का। लेकिन बड़ी बात है कि ये सोरेन परिवार में क्या, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाएगी तो परिवार के बाहरी सदस्य को दिया जाएगा, परिवार से बाहर के लोगों को दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना नेता सोरेन परिवार से बाहर का किसी को चुना हो। तो अनुजा, ये देखना सब कुछ बड़ा दिलचस्प रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल के जो राजभवन के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि राजभवन पहुंचेंगे महामहिम राज्यपाल और उसके बाद में वो थोड़ा भोजन ग्रहण करने के बाद में उस पत्र को देखना चाहेंगे, फिर अपना आकलन करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा वो आगे की बिल्कुल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो ये बात तय है कि सरकार तो बरकरार रहेगी, लेकिन जेएमएम की तरफ से जो सरकार का नेतृत्व है वो कौन करने वाला है? देखिए, ये बड़ा सवाल है, लेकिन आकलन ही किया जा सकता है। मैं बता रहा हूं, बार बार ये कहना चाहूंगा कि ये इस परिस्थिति में हेमंत सोरेन परिवार जो है, चाहे वो शिबू सोरेन जो केंद्रीय अध्यक्ष हो, या बसंत सोरेन हो, या खुद हेमंत सोरेन हो, या उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, इस बात के लिए चिंतित जरूर हैं कि अगर ये परिस्थिति सामने आती है तो अगला चेहरा कौन होगा। अगला चेहरा के नाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा है, उनकी माताजी यानी शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का भी नाम आ रहा है, और तीसरा नाम चंपई सोरेन जो टाइगर के तौर पर कहे जाते हैं उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अगर ये तमाम चीजें होती हैं तो कौन से नाम पे मुहर लगता है। क्या सोरेन परिवार का ही अगला चेहरा मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने किसी नेता या कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए उनके नाम को आगे करना चाहेगी? अनुजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए ब्रजेश जी। तो लगातार जो है झारखंड की सियासत में जो नई चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। रमेश बैस जो है वो रांची पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द अब जो है जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी या फिर रद्द होगी, या फिर अगर उनकी सदस्यता जाती है तो कितने सालों के लिए सदस्यता जाती है, ये सभी चीजें जो है कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा।